नमस्कार। आज हम विश्वविद्यालय परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली को किस प्रकार से हम उत्तर दें, उसके लिए आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसका विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। प्रश्न पत्र में हमारे पास जो आजकल NAP 20 में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाग 1 में पेपर फर्स्ट हिंदी भाषा और पेपर सेकंड अंग्रेजी भाषा, आधार पाठ्यक्रम भाग 2 में योगा एंड मेडिटेशन, इसी प्रकार से BA द्वितीय वर्ष NAP 20 में अपना हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और उद्यमिता, विकास और महिला सशक्तिकरण। तो हम इन प्रश्नों को किस तरीके से अटेंड करें, इसके लिए एक ट्रिक है कि हमें हर प्रश्न के लिए जो समय है उसके लिए हमें निर्धारित योजना बनानी होगी कि कितने समय में हम उस प्रश्न के उत्तर को चुन लें। तो क्योंकि वो वन टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग वन मोड आंसर, हमें बार बार करेक्शन पेन का उपयोग ना करना पड़े, हमें एक ही बार में सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर का चयन करना है। 2 उत्तर का चयन नहीं करना है। हमें 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, उनमें से एक उत्तर का चयन करना है। 3 उत्तर को हमें उत्तर में शामिल नहीं करना है। तो उसके साथ हमें हर प्रश्न के साथ हमें समय की योजना बनानी होगी। पहले एक प्रश्न को हमें 1 नहीं 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, पहले कंफर्म करें कि यही उसका आंसर होगा, हमें उसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा क्या, उसका हमें लाभ अंश प्राप्त हो रहा है, उस उत्तर को हमके चुनने के बाद हमें संतुष्टि हो रही है। तो ये हमारी स्मृति आधार ले करके जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें जो स्मृति बनती है वो हमें उसको परखना होगा। रिस्क नहीं लें, हड़बड़ाहट में जल्दी से ऐसा राम सलाका बना करके राम 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 करके एक चौपाई नहीं बना दे कि हम एक एक अक्षर को इकट्ठा करके पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस सुरभूप, और इस तरीके से हमने जो हमारी एक चौपाई बन गई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं बना दे कि राम 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 और जो भी जिस पर भी पेन रुक गई वो ऑब्जेक्टिव लगा दे। तो हमारे उत्तर को चुनने का सही तरीका होना चाहिए। जैसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में हमें जो उत्तर देने के बाद जो अंक का लाभ मिलना है वो मिले। तो प्लान योर टाइम, डोंट रिस्क योर आंसर, वन टाइम वन मोड आंसर, देयर आर 4 मल्टीपल चॉइस आंसर, 1 आंसर मस्ट टू बी अटेम्प्टेड। क्योंकि हम इसके साथ में एक चीज़, जैसे जहाँ अपठित गद्यांश को पढ़ करके वैकल्पिक उत्तरों का चयन करने का भी हमारे पास प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और उस प्रश्न को अटेंड करने के लिए जैसे हमें पेंसिल से अंडरलाइन जो सेंटेंसेस है वो उनको पढ़ करके, और जो हिंट क्वेश्चन है सबसे पहले हिंट क्वेश्चन पढ़े तो हमें स्वतः अपठित गद्यांश में से जो आंसर मिल रहा है वो हिंट आंसर हम उन 4 उत्तरों में से एक उत्तर का सही चयन कर पाएंगे। तो हमें हिंट क्वेश्चन से अपठित गद्यांश के प्रश्नों का चयन करना है और हम सही उत्तर चुन पाए। देख ले, चयन कर ले, उसके बाद ही आप घेरा काला करें। इनकरेक्ट मेथड से कभी भी उत्तर नहीं दें, करेक्ट मेथड से उत्तर दें। करेक्ट मेथड हाई डार्क हाई ब्लू, घेरा काला या नीला करना है गोले को,
जो एमआर शीट है गंदी ना हो, कटे नहीं, फटे नहीं, मुड़े नहीं, धूल नहीं लगे, ओवर राइट ना हो, पेन नहीं हिल जाए। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें और उसमें जो जानकारी साझा करना है वो जानकारी सही साझा करें। जहाँ आप सर्किल के अंदर आप 2 उत्तर चुन लेंगे और एक को गलत क्रॉस कर देंगे, ये गलत मेथड है। राइट कर देंगे, वो भी गलत मेथड है। और पैटर्न बना देंगे, वो भी गलत मेथड है, इनकरेक्ट मेथड। तो हमें करेक्ट मेथड का चुनाव करना है और करेक्ट मेथड वो होती है कि हम सही उत्तर देने जा रहे हैं, तो हमें सही उत्तर में हाई डार्क हाई ब्लू ही करना है। तो हम सही वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली में उत्तरों का चयन कर सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आधार पाठ्यक्रम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको चयन करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बताए। और यदि मैथमेटिकल क्वेश्चन यदि आपके इसमें पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस हमारे जैसे इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेसन में राइटर ने क्या लिखा, वो क्वांटम स्पेक्ट्रम स्पीड मेमोरी होती है, जिसमें कि कौन से लेखक कवि जो है कवि है और निबंधकार है, उसने अपना कौन सा शीर्षक देकर के पाठ लिखा है, उसके रचयिता कौन है। तो इससे संबंधित जुड़े प्रश्न 4 ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 4 उत्तर दिए जाते हैं, उसमें से हमें चुनना होता है। तो हमारी क्वांटम स्पेक्ट्रम स्पीड मेमोरी होनी चाहिए कि हमारे सब्सक्राइब पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेखक कवि निबंधकार शामिल है, हमें उनको अच्छे से सीरियल बाय सीरियल लिटरेचर पोर्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि वो परीक्षा में आपको 1 नंबर कहीं आपका फिक्स है और वो स्पीड मेमोरी आपके काम में आएगी कि आप उस बेसिक से आप सही उत्तर का चुनाव कर सकें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्टोरी में कैरेक्टर भी होता है और किस शीर्षक को लेकर के स्टोरी लिखी गई उससे जुड़े प्रश्न भी आते हैं, तो हम उसको साझा कर सकते हैं। कहाँ के सोर्स से ली गई है, कौन से सन में प्रकाशित हुई है, कवि से जुड़े प्रश्न आते हैं, उनको कहाँ से साहित्य पुरस्कार मिला, कब नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं। हमें सभी वैकल्पिक उत्तरों को चुनने के लिए भी हमें पूरी स्टोरी पढ़ना पड़ेगी, उसका सारांश पढ़ना पड़ेगा, उसकी बेसिक्स पढ़नी होगी। हम जल्दी उसको सरल समझ लेते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ भी उत्तर चुन लेते हैं और हमारा रिजल्ट फिर कई बार सप्लीमेंट्री की ओर ले जाता है। तो हमें ऐसा चांस एग्ज़ाम ना देना पड़े, एक बार में हम सही उत्तरों का सही चुनाव करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली को चुनने के लिए मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपनी अवबोध क्षमता को जाने, प्रश्नों को अच्छे से पढ़े समझे और उत्तर देने की क्षमता को बढ़ाएं। कैपेबिलिटी योर चॉइस आंसर, मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल ये अच्छे से बनाएं और प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ये आपको चुनना है कि क्या उस उत्तर को चुनने के बाद हमको अंक का लाभ मिल रहा है। तो इन चीज़ों का आप सही चुनाव करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।